टू अ शो। आज के इस शो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लाहौर कलंदर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स का आज PSL 8 का मैच नंबर 1 हुआ था, तो बहुत ही ज़्यादा थ्रिलर हुआ था। मुल्तान सुल्तान्स ने पहले बॉलिंग करते हुए लाहौर कलंदर्स को पहले बॉलिंग करने की दावत दी, क्योंकि मुल्तान सुल्तान्स टॉस जीत गए थे। तो मोहम्मद रिजवान हमेशा इनका यही रद्द अमल रहा है कि जब भी वो टॉस जीतते हैं तो हमेशा वो फील्ड ही इलेक्ट करते हैं, और लाहौर कलंदर्स बैटिंग करने के लिए आई। तो शुरू में बहुत ज़्यादा धीमा स्टार्ट लिया, क्योंकि फ़खर जमान भी थोड़ा बहुत सेट होना चाह रहे थे। ताहिर बेग जो एक इमर्जिंग बैट्समैन है लाहौर कलंदर्स के, वो भी थोड़ा बहुत सेट होना चाह रहे थे, क्योंकि पहली बार वो PSL खेल रहे थे। लेकिन खैर वो भी थोड़ा जल्दी आउट हो गए थे पावर प्ले के अंदर, लेकिन पावर प्ले तक उनका स्कोर 50 से ऊपर था। लेकिन फिर जो हिटिंग शुरू की फ़खर जमान ने, बहुत ज़बरदस्त 66 रन की इनिंग्स के लिए एक्सीलेंट इनिंग्स बाय फ़खर जमान। इसी इनिंग की वजह से लाहौर कलंदर्स की जो इनिंग बिल्टअप हुई है वो 170 तक पहुंची, और फिर आखिर में सिकंदर रजा और हुसैन तलत ने जो सपोर्ट प्रोवाइड की लाहौर कलंदर्स को, वो आउटस्टैंडिंग थी। मतलब अगर आप 10 बॉलों पे या 5 बॉलों पे अगर आप 20 या 10 रन भी बना लोगे तो वो T20 में बहुत अच्छा है, कि बनिस्बत आप 20 बॉलें खेलकर 20 रन बनाओ या 30 रन बनाओ। अगर आपका स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा मैटर करता है T20 क्रिकेट में, और वही हुआ। लेकिन शुरू में थोड़ा बहुत धीमा स्टार्ट था, जिस वजह से लाहौर कलंदर्स को थोड़ा सफ़र करना पड़ा, क्योंकि आखिरी ओवर जो था वो शाहनवाज दहानी का था। बहुत अच्छा ओवर कराया आखिरी ओवर शाहनवाज दहानी ने, लेकिन खैर बहुत ही ज़्यादा ऑर्डिनरी बॉलिंग दिखाई दी मुल्तान सुल्तान की। कोई जिसे कह सकते हैं कोई अच्छा कोई बॉलर नाम नहीं था मुल्तान सुल्तान ने। जैसे हम अगर लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग लाइनअप देखें तो बहुत अच्छी बॉलिंग लाइनअप है। शाहिन अफरीदी आ जाते हैं, हारिस रऊफ दी स्पीड स्टार ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट वो आ जाते हैं, फिर जमान खान एक इमर्जिंग स्पीड स्टार ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, मिनी मलिंगा वो आ जाते हैं। मतलब जिसे कह सकते हैं तीनों फास्ट बॉलर बहुत ही ज़्यादा सुप्रीम और ज़बरदस्त है। लेकिन मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग लाइनअप में सिर्फ और सिर्फ जो अच्छी बॉलिंग कराई है वो उसामा मीर ने कराई है, जो 25 रन देकर 1 विकेट भी ली, जो क्रूशल विकेट थी, बहुत ही ज़बरदस्त जिसे कह सकते हैं कामरान गुलाम की विकेट ली थी। क्योंकि अगर वो सेट हो जाते, क्योंकि वो भी अगर हिटिंग करने पे आते तो कम से कम 180 190 तक पहुंच जाता है स्कोर। बाकी सारे बॉलर्स अगर आप ले लें, दहानी ले लें, अकील हुसैन जो वेस्ट इंडियन जो बहुत ही ज़बरदस्त ऑफ स्पिनर है, उनको अगर हम ले लें तो उन्होंने भी बस सबकी इकोनॉमी 9 to 10 9 to 10 8 to 10 ऐसी चल रही थी। लेकिन उसामा मीर की बिल्कुल 6.1 या 2 की इकोनॉमी की हिसाब से खेले थे। 6 या 7 के आसपास की इकोनॉमी से उन्होंने बॉलिंग कराई थी उसामा मीर ने। ना सिर्फ उन्होंने एक विकेट ली, लेकिन इकोनॉमिकली बहुत अच्छी बॉलिंग कराई। जब मुल्तान सुल्तान की बारी आई बैटिंग करने के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त जिसे कह सकते हैं दूसरी इनिंग्स जो हुई ना, बहुत ही ज़बरदस्त स्टार्ट हुआ। मोहम्मद रिजवान और शान मसूद ने बहुत अच्छा स्टार्ट किया, पावर प्ले में 50+ रन बन गए थे। मोहम्मद रिजवान अच्छी इनिंग्स को बिल्टअप कर, लेकिन 12 ओवर्स के बाद जब मुल्तान सुल्तान के 100 रन हुए तो फिर शान मसूद को अपनी विकेट गंवाना पड़ी। शान मसूद आउट हो गए, तो उसके बाद से थोड़ा बहुत स्लो होना शुरू हुई। फिर डेविड मिलर आए, उन्होंने एक आध चौके मारे, फिर मोहम्मद रिजवान ने एक 6 मारा, एक 4 मारा। तो इस वजह से रन रेट जो है वो 11 से 10 तक आ गया था। मतलब नॉर्मल सही से रन रेट चल रहा था और मुल्तान सुल्तान एक फिनिशिंग लाइन पर पहुंच रहा था। लेकिन फिर शाहिन अफरीदी ने सेकंड लास्ट और लास्ट ओवर, हारिस रऊफ ने भी सेकंड लास्ट और लास्ट ओवर इतना अच्छा कराया। मतलब यॉर्कर्स पे यॉर्कर्स, यॉर्कर्स पे यॉर्कर्स, मतलब इतनी यॉर्कर्स कराई है कि बैट्समैन को परेशान कर दिया उन्होंने, चाहे डेविड मिलर को परेशान कर दिया। फिर जब मोहम्मद रिजवान आउट हुए, शाहिन अफरीदी की यॉर्कर में 75 रन बनाए, एक अच्छी इनिंग खेली, एंकरिंग का रोल भी अदा किया। जब हिटिंग की बारी आई तो हिटिंग भी की, एक चौके भी मारे मोहम्मद रिजवान ने। मतलब अच्छा वो फिनिशिंग लाइन पर पहुंचा रहे थे, लेकिन फिनिशिंग लाइन पर पहुंचाने से पहले ही वो आउट हो गए थे। आखिरी 5 ओवर में कैरन पोलार्ड और डेविड मिलर खेले थे, और उनको शाहिन अफरीदी और हारिस रऊफ की ज़बरदस्त यॉर्कर सहनी थी। और जब थर्ड लास्ट ओवर आया, थर्ड लास्ट ओवर में जो हारिस रऊफ ने ज़बरदस्त यॉर्कर के साथ आगाज़ किया, बहुत ही ज़बरदस्त जिसे कह सकते हैं बॉलिंग कराई। हारिस रऊफ ने डेविड मिलर को यॉर्कर पे आउट किया, मतलब ज़बरदस्त जिसे कह सकते हैं ना, इन स्विंग होते हुए गई है यॉर्कर, चकरा गए थे डेविड मिलर। बहुत अच्छी यॉर्कर थी वो। और मज़े की बात थी कि जब वो यॉर्कर्स पे यॉर्कर्स करा रहे थे तो बैट्समैन मतलब बैट उठा भी नहीं पा रहा था, मतलब इतनी मुश्किल लग रही थी उनको। हारिस रऊफ, शाहिन अफरीदी दोनों की यॉर्कर खेलते हुए, और फिर जमान खान ने बहुत
बहुत ही ज़बरदस्त लास्ट ओवर करा। और सबसे अच्छी बात मुझे शाहीन शाह अफरीदी की ये लगती है एज अ कैप्टन कि वो मतलब जो अपने जो इमर्जिंग होते हैं, मतलब अपने से जो जूनियर जो बॉलर होते हैं उनको कॉन्फिडेंस देते हैं। एक अच्छा मतलब जैसे कह सकते हैं ना, उनको ग्रूम करने की कोशिश करते हैं, उनको बोलते हैं कि जाओ तुम कर सकते हो, जाओ। और रिस्क, जो भी बंदा रिस्क लेता है वो हमेशा कामयाब होता है। चलो 100 बार उसके रिस्क नाकाम हो जाएंगे, लेकिन एक ना एक बार उसका रिस्क ज़रूर कामयाब होगा, और वो ऐसा कामयाब होगा कि वो हारा हुआ मैच भी जीत जाएगा। और देखे 15 ओवर चाहिए थे, आखिरी ओवर में कैरन पोलार्ड स्ट्राइक पे थे और तकरीबन सेट हो चुके कैरन पोलार्ड। और जब भी वो सेट होते हैं तो फिर आखिरी ओवर में चाहे वो 15 चाहिए हो, 20 चाहिए हो या 22 चाहिए हो, 25 चाहिए हो, वो हमेशा करके रहते हैं। लेकिन जमान खान की यॉर्कर्स के आगे वो बेबस रहे और अपनी विकेट गवा बैठे और रन आउट हुए थे। मजे की बात यह, ना कैच आउट हुए ना बोल्ड हुए, 3-3 रन आउट आज हुए मुल्तान सुल्तान्स की तरफ से। मतलब बहुत ही जिसे कह सकते हैं ना, मुल्तान सुल्तान्स की रनिंग बिटवीन द विकेट भी अच्छी नहीं थी। कैरन पोलार्ड बहुत ज़्यादा लेजी हो गए थे रनिंग में, इस वजह से लेजी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल तेज रनिंग करनी चाहिए। खुशदिल शाह तो खैर सही रनिंग कर रहे थे, लेकिन अभी भी यहाँ पे बात खत्म नहीं होती। जब 6 विकेट्स गिर चुकी थी, सिर्फ और सिर्फ आखिरी उम्मीद जो बची थी अल्लाह के बाद मुल्तान सुल्तान्स के लिए, वो सिर्फ बची थी खुशदिल शाह। खुशदिल शाह ने मतलब 2 बॉल्स पे 10 रन चाहिए तो खुशदिल शाह ने 4 मार दिया और मुल्तान सुल्तान्स की उम्मीदें थोड़ी सी ज़्यादा जाग गई। एक बॉल पे 6 रन चाहिए था, लेकिन जब वो आखिरी बॉल कराई जमान खान ने, तो वो अफसोस की बात ये हुई कि वो एज लग के पीछे की तरफ बॉल चली गई और वो 4 हुआ, 6 नहीं हो पाया। ऐसे लाहौर कलंदर्स पहला मैच ही अपना 1 रन से जीत गया। खैर मुल्तान सुल्तान ने भी बहुत अच्छा खेला, वेल प्लेड मुल्तान सुल्तान, और वो पूरा जीत गए थे। वो इससे कह सकते हैं, वो आप ये भी कह सकते हैं कि वो जीता हुआ मैच हारे हैं, क्योंकि लाहौर कलंदर ने उनके जबड़े से मैच निकाला है। क्योंकि जैसे शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, जमान खान, तीनों ने जैसे डेथ ओवर्स में बॉलिंग की है, क्लासिकल बॉलिंग की है और बिल्कुल जिसे कह सकते हैं ना, लाहौर कलंदर्स को रेस्क्यू किया है। ये थी मैच की वीडियो, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, और क्रिकेट जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन में जरूर प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।